towards the types of the solution on the basis of their solubility. There are three types of the solution form on the basis of their solubility. Number one, unsaturated solution. Number two, saturated solution. And the third is supersaturated solution. Starting with the unsaturated solution. What are unsaturated solution? Unsaturated solution are those solutions which contain the less amount of a solute than its capacity. क्या समझ आता है इससे हमें कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें डिसॉल्व होने वाला जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट की कैपेसिटी. इट मीन्स फॉर सपोज आई टेक अ बीकर ऑफ अ वाटर एंड आई विल डिसॉल्व 2 tablespoon sugar in it. सही है. अब मैंने एक कप ऑफ वाटर लिया और अ बीकर ऑफ वाटर लिया और मैंने उसमें 2 tablespoon जो है उसमें शुगर डाल दी. Although it has a tendency to dissolve the 5 tablespoons sugar in it. So at this stage, at this point, I can say it as a अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. ये इस स्टेज पे भी सॉल्यूशन तो है ना. सॉल्यूशन वो चीज़ जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो. इसमें शुगर मैंने डाल दी तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है, तो ये सॉल्यूशन तो है. लेकिन ये इस स्टेज पे क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जो सॉल्यूट डाला है वो इसकी कैपेसिटी से कम डाला है और इसके पास मज़ीद ये सलाहियत या मज़ीद ये कैपेसिटी है कि ये 3 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर और अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है. बट ये स्टेज पे भी सॉल्यूशन तो कहलाएगा. तो इस तरीके का सॉल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉल्यूट की मिकदार उसकी कैपेसिटी से कम डाली हो. सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो कम होता है सॉल्वेंट की कैपेसिटी के मुकाबले में. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? Maximum amount of a solute in a given solvent at a room temperature. अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम समझते हैं ना, मिनिमम कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा. तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है. किन टर्म्स एंड कंडीशन पे? रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर आप सब समझते हैं, मैं पीछे एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ कि रूम टेम्परेचर क्या होता है. कि एक गिवन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, एक गिवन रूम टेम्परेचर पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसे रूम टेम्परेचर कहते हैं. कि एक गिवन रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी थी उतना डिज़ोल्व हो गया. तो उस कंडीशन पे वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल कि मैंने एक जो है वो उसी तरीके से बीकर ऑफ वाटर लिया, पहले मैंने उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर डाल दी थी और उसकी कैपेसिटी मैंने बोला 5 की है मैक्सिमम, फॉर एग्जाम्पल. सही है. अच्छा, अब क्या होगा कि मैंने इसमें 5 टेबलस्पून डाल दिया. अब मैं क्या करूँगी, एक वक्त आएगा कि मैं उसमें और शुगर डालना चाहूँगी भी तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, हल नहीं होगी. फॉर सपोज मैंने 2 टेबलस्पून और डाल दिए, मैंने जो है इसमें 7 टेबलस्पून शुगर कर दी. सही है. 5 टेबलस्पून इसमें डिज़ोल्व हो गई और 2 टेबलस्पून विल रिमेन अनडिज़ोल्व, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी सलाहियत ही नहीं है और डिज़ोल्व करने की. अच्छा, तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता वो नीचे बॉटम पे जाके बैठ जाता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता. वो क्या होगा, वो आपके सॉल्यूशन के बॉटम पे जाके सेटल हो जाता है. तो अच्छा, अब एक लाइन आपकी बुक में लिखी हुई थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हवाले से, वो ये थी कि डायनेमिक एक्विलिब्रियम बिटवीन डिज़ोल्व एंड अनडिज़ोल्व. इसमें क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक एक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है जिसको डायनेमिक एक्विलिब्रियम बोलते हैं. किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान? डिज़ोल्व एंड अनडिज़ोल्व मॉलिक्यूल के दरमियान. ना व्हाट इज डायनेमिक एक्विलिब्रियम? देखिए, डायनेमिक वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मीन्स इन मोशन. सही है. इन अ मोशन एक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व के दरमियान. होता क्या है कि ये नीचे जो अनडिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स हैं ये डिज़ोल्व में कन्वर्ट होंगे और कुछ डिज़ोल्व दोबारा अनडिज़ोल्व में कन्वर्ट होंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा कि डिज़ोल्व अनडिज़ोल्व में, अनडिज़ोल्व डिज़ोल्व में कन्वर्ट होंगे. लेकिन द इक्विलिब्रियम विल रिमेन इस्टेब्लिश. सही है. यानी कि इनमें जो इक्विलिब्रियम है, एक जो बैलेंस है वो रिमेन डिज़ोल्व रहेगा, यानी कि 5 टेबलस्पून ही इसमें डिज़ोल्व रहेंगे. ऐसा नहीं है कि जो अनडिज़ोल्व डिज़ोल्व में कन्वर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से इसका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ हो गया और 6 टेबलस्पून इसमें डिज़ोल्व हो गए. नो, यहाँ पे जो
अनडिजॉल्व डिजॉल्व में कन्वर्ट होने, तो उसके नतीजे में जो डिजॉल्व थे वो दोबारा अनडिजॉल्व में कन्वर्ट होने, यानी कि ये जो एक प्रोसेस है ये इन अ कंटिन्यूशन है। इसी प्रोसेस को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, जो कि डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के दरमियान चल रहा है। सही है। अच्छा, डिजॉल्व से जो अनडिजॉल्व का प्रोसेस है, डिजॉल्व से जो अनडिजॉल्व का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि डिजॉल्व पार्टिकल से जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स बन रहे हैं, उस अमल को, उस प्रोसेस को मैं क्रिस्टलाइजेशन बोल रही हूँ। और अनडिजॉल्व से जो डिजॉल्व का प्रोसेस है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस है। सिंपली अनडिजॉल्व पार्टिकल्स डाले, डिजॉल्व करे, डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो आई कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा कि डिजॉल्व से अनडिजॉल्व होने का अमल, वेयर एज डिसोल्यूशन इज डिजॉल्व से अनडिजॉल्व से डिजॉल्व होने का अमल। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, जितना वो सॉल्यूट कर सकता है अपने अंदर। एक वक्त आता है कि वो डिजॉल्व नहीं करेगा और अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल्स विल रिमेन एट अ बॉटम। और जो अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं हम। और अदर टर्म्स में अगर मैं अदर ज़बान में बोलूँ, तो दूसरी ज़बान में बोलूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन के दरमियान इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये पॉइंट जो था ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में स्टैब्लिश होता है। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डेवलप होता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Now what is supersaturated solution? The greater amount of a dissolved solute than the saturated solution at the given temperature. जो supersaturated solution होते हैं उनमें the amount of solute जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में? Saturated solution के मुकाबले में। यानी कि यहाँ पे comparison किससे हो रहा है? Saturated solution से हो रहा है। और in other terms कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो मोर कंसनट्रेटेड होते हैं। कंसनट्रेशन को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन कि वो चीज़ कितनी कंसनट्रेटेड है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर ऑलवेज मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ हाउ इट कुड बी पॉसिबल? हमने तो पहले पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया ना, तो अब मजीद डिजॉल्व हो ही नहीं सकता। हो भी रहा है तो क्या हो रहा है कि वो बॉटम पे जाके सेटल हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट की 5 टेबल स्पून जो है शुगर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी, लेकिन मैंने उसको चेंज किया, अमेंडमेंट की, लेकिन कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशन पे। और यहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? हेयर आई एम गिविंग टेम्परेचर, and whenever we will give temperature, you all know that on increasing the temperature the solubility will increase। यानी कि रूम टेम्परेचर पर उसकी जितनी solubility थी हमने उसको चेंज करा by increasing temperature। और जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया so ultimately its solubility will increase। जहाँ पहले उसमें 5 टेबल स्पून जो है वो शुगर डिजॉल्व हो रही थी, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर उसमें 7 टेबल स्पून और 8 टेबल स्पून भी डिजॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में जो सॉल्यूशन बनेगा वो मोर कंसनट्रेटेड बनेगा। तो इस तरीके का सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड जिसमें सॉल्वेंट की कैपेसिटी से कम सॉल्यूट हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, एंड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच इज मोर कंसनट्रेटेड दैन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें हम जो है सॉल्वेंट की जो है वो डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं बाय सम टर्म्स एंड कंडीशन। थैंक यू।